ये जो आंकड़े अब तक के सामने आए हैं, ये बीजेपी के लिए क्या बता रहे हैं और टीएमसी के लिए क्या? और ममता बनर्जी नंदीग्राम से एक बार वो पिछड़ी तो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत देर से ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चिंता की स्थिति इस वक्त पैदा हो चुका है नंदीग्राम को लेकर? देखिए चित्रा जी, जो नंदीग्राम से जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं उस जरूर ममता बनर्जी को उसकी चिंता होनी चाहिए, होगी भी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। जैसे प्रभु चावला जी कह रहे थे, इंतजार करने की जरूरत है। ये पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट, और 1 घंटे पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि ममता बनर्जी 1400 वोटों से पिछड़ रही है। उसके बाद तकरीबन सवा घंटे का वक्त बीता है और 8000 वोटों से वो पीछे हो गई। तो शायद आंकड़ों को हमें दोबारा गौर से देखने की जरूरत है। 1 घंटे में इतने वोटों की गिनती कैसे हो गई कि वो अचानक 8000 वोटों से पिछड़ गई। तो 8000 वोटों से पिछड़ने का मतलब है कि दोनों के पास कम से कम मतलब तकरीबन बहुत सारे वोट आए होंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा आंकड़ों को दोबारा दुरुस्त करें। और लेकिन कुल मिला के इस वक्त लीड ले चुकी है 115 पर भारतीय जनता पार्टी, और लेकिन कुल मिला के जो बंगाल को क्रॉस कर गई है। मैं फौरन आऊंगी, संजय जी आप जरूर बोलिएगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। बंगाल के रुझानों में टीएमसी को 150 सीटें, अभी ये रुझान ही है, फाइनल आंकड़े नहीं है, लेकिन बंगाल के रुझानों में टीएमसी फिलहाल सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। 147 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए और 151 सीटें 150 के आंकड़े को टच कर चुकी है टीएमसी। इस लिहाज से बीजेपी के लिए यह मुश्किल वाली घड़ी। जफर इस्लाम साहब, कैसे बनेगी फिर बीजेपी की सरकार? 118 पर आप, 150 पर टीएमसी। देखिए, जैसा अभी संजय जी भी कह रहे थे कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है और जाहिर है शुरुआती रुझान में अभी कोई एक ट्रेंड आप नहीं देख सकते, इसलिए कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो है जब रिजल्ट जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी 2 बजे 1-2 बजे के आसपास, तब हम आपको बिल्कुल ये जो नजारा अभी आप देख रहे हो वो उसके विपरीत होगा और हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में होंगे 100%। दूसरी एक दो अहम बात कह रहे थे, जो आप बात कर रहे थे नंदीग्राम के बारे में आप बात कर रहे थे। देखिए नंदीग्राम में जिस तरह से हमारा मैकेनिज्म ये जो इस तरह से जो एजेंसीज के सर्वे होते हैं उसमें जो है सैंपल सर्वे जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो बूथ पे आता है, बूथ कार्यकर्ता से आता है, जो पन्ना प्रमुख से आता है। उस हिसाब से अगर नंदीग्राम में हम देखें जिस तरह से ट्रेंड है, बिल्कुल उसमें हमको लगता है हर तरह से बढ़ते रहेगा। आप 8106 बोल रहे थे, मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरह से ये फीडबैक है, अभी हम इस पे विद कन्विक्शन नहीं कह सकते, फीडबैक के हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 31,000 वोट से वो जीतेंगे शुभेंदु अधिकारी जी, जितना हमें जो फीडबैक आया है। लेकिन आगे जैसे जैसे दिन चलता है वो देखेंगे। और दूसरी बात, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप पूरे परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं इस पांचों स्टेट में। देखिए सबसे सेफ चीज किसने चुना था? सबसे सेफ स्टेट वो चुना था वायनाड के एमपी राहुल गांधी जी ने, के केरला में हर बार एक बार दूसरी सरकार आती है, इस बार यूडीएफ का चांस है, तो चलो भाई वहां चलते हैं और वहां जीतेंगे तो हमारी जो है थोड़ी जो अंदर में जो है साख मजबूत होगी। आप वहां भी देख लीजिए सर, लेकिन केरला में तो बीजेपी का भी खाता नहीं खुला है रुझानों में। 113 पर आप लोगों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कि वहां जीत रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के मुखिया जो वहां पर जाके सेफ पैसेज लिया था, उनको देखिए किस तरह से एक्सपोज हो वहां भी नहीं जीत रहे। उनसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन ये आंकड़े अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। संजय जी, आपकी बात भी पूरी हो जाए, आप जो बातें जोड़ रहे थे। और इसके साथ ही देखिए अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं ये मुझे 2019 के रिजल्ट का भान करवा रहे हैं, क्योंकि इस समय 152 पर टीएमसी आगे चल रही है, 119 पर बीजेपी, 277 रुझानों की ये आंकड़े हैं। और हम सब ने देखा था 2019 में कैसे बीजेपी 121 से ज्यादा सीटों पर अपनी लीड बढ़ाई हुई थी लोकसभा के रिजल्ट के आधार पर, और टीएमसी कांग्रेस 160 के आसपास थी। तो अभी तक के आंकड़े क्या 2019 के रिजल्ट का ही आभास करा रहे हैं संजय जी? अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 2019 के रिजल्ट्स का आभास दिला रहे हैं। और मैं कई महीनों से जो भी मैंने वेस्ट बंगाल के आंकड़ों को देखने की कोशिश की, चुनाव को समझने की कोशिश की, मेरी अपनी धारणा यह है कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फाइनली 43-44% वोट लेकर के ताबीज रहेगी, उनके वोट बरकरार रहेंगे और बीजेपी के पास तकरीबन कोई 39-40% वोट रहेगा। वो लगभग अपना लोकसभा का जो
वोट शेयर है वो बरकरार रखेगा। हाँ, शायद 1-8% उससे नीचे चला जाए। और अगर इतना फासला 4 और 5% वोटों का फासला बना रहेगा तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो नतीजे वही आएंगे जिस तरह के ट्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस हो सकता है कोई 165-170 के आसपास जाके रुके और बीजेपी 115-120 के आसपास जाके रुकेगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ममता बनर्जी अभी तक का जो रुख है नंदीग्राम से वो चुनाव हार जाती हैं, ऐसी स्थिति में टीएमसी क्या करेगी? क्योंकि आंकड़ों में तो वो रुझानों में बहुमत आ गई है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी नंदीग्राम से पीछे चल रही हैं। मुझे लगता है अगर इस तरह के नतीजे आते हैं कि तृणमूल कांग्रेस 160, 170, 75 सीटें जीत कर आ रही हैं, तो अभी शुरुआती रुझान जो भी हो, नंदीग्राम में फिर ममता बनर्जी को जीतना चाहिए चुनाव। अगर वो नंदीग्राम में चुनाव हार जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। फिर तो पार्टी ये तय करेगी कि इसकी भरपाई कैसे की जाए, और फिर जब सरकार बनेगी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने या ना बने, कहां से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर तृणमूल कांग्रेस 170-75 सीटें जीत रही है तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी अवश्य जीत हासिल। लेकिन 8,106 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं नंदीग्राम सीट